अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़ल्यसुमहु व मा कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारि व सिर्रिल असरारि व सय्यिदिल अबरार व इतरतिहि बिआददी कुल्ली मालूम लक। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलामु अलैका या ज़िक्र अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन, अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़ल व करम है कि उसने हम तमाम को हर जुमा की तरह आज भी यहाँ जमा होने की सादत नसीब फरमाई। और अल्लाह पाक का करोड़हा एहसान है कि उसने हर साल की तरह इस साल भी हमें रमज़ान मुबारक को पाना नसीब फरमाया। और आज हम रमज़ान मुबारक के पहले जुमा में खिताब सुनने समाअत करने के लिए हाज़िर हुए हैं और नमाज जुमा अदा करने के लिए हाज़िर हुए हैं। रमज़ान मुबारक की फ़जीलत बताते हुए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में सूरे बकरा में इरशाद फरमाया, दूसरे पारे में, सूरे बकरा की दूसरे पारे में आयत शरीफा है। फरमाया अल्लाह पाक ने, ये आयत नंबर 185 है सूरे बकरा की। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का महीना वो है कि जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। यानी कुरान शरीफ नाजिल होने की वजह से रमज़ान मुबारक की बड़ी अहमियत और फ़जीलत है। कितनी बड़ी फ़जीलत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस माह मुबारक के लिए शव्वाल से लेकर शाबान तक जन्नत को सजाया जाता है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं, 11 महीने जिस महीने के लिए जन्नत सजाई जाती है उस महीने का नाम रमज़ान है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, इसके पहले 10 दिनों में रहमत, दूसरे 10 दिनों में गुनाहगारों की बख्शिश और तीसरे 10 दिनों में अल्लाह ताला बंदों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है। तो खुश नसीब है वो बंदे जो रमज़ान मुबारक को पाकर इसका जैसा हक़ अदा करना है वैसा अदा करते हैं। किस तरह हक़ अदा करना चाहिए? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर रमज़ान में भी सखावत करते थे, गैर रमज़ान में भी नफिल इबादात का एहतमाम करते थे, गैर रमज़ान में भी कुरान मजीद की तिलावत करते थे, गैर रमज़ान में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की याद में तस्बीहात, तौबा, इस्तग़फ़ार, दुरूद वगैरह ये सारे चीज़ें किया करते थे आमाल के एतबार से। मगर जब रमज़ान का महीना आता तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर कुछ चीज़ों को इजाफ़ा कर देते। पहला तो रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े एहतमाम के साथ रखा करते थे। हाँ, अगर अलालत होती, बीमारी होती, तकलीफ़ होती तो उसकी वजह से अल्लाह पाक ने कुरान में जो हुक्म दिया कि बीमार आदमी के लिए रोज़ा छोड़ने की अल्लाह ने सहूलत रखी, वो जब तक बीमारी रोज़े छोड़कर बाद रमज़ान के उसकी क़ज़ा कर ले तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आयत पर अमल करते हुए क्या करते, अगर अलालत होती, बीमारी होती तो हुजूर उस बीमारी के ख़त्म होने तक के रोज़े छोड़ते और बाद रमज़ान के उसकी क़ज़ा फरमाते, ताकि बीमारों के लिए भी हुजूर की सीरत नमूना बन जाए, बीमारों के लिए भी रसूल पाक की सुन्नत रह जाए।
इसके लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह जो है अमल फरमाया करते। तो रमज़ान मुबारक के पहली बात तो पूरे फ़र्ज रोज़े रखते सरकार। दूसरा एहतिमाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करते कि आम दिनों में तो कोई नमाज रसूल पाक की छूटती ना थी, क़ज़ा भी नहीं होती थी। एकाध दुक्का वाक़यात ऐसे मिलते हैं कि हालत सफ़र में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज क़ज़ा हुई हालत सफ़र में। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह पाक ने ईमान वाले बंदों के लिए सफ़र के दुश्वारियों के पेश नज़र क्या है, ये हुक्म दिया है कि रमज़ान के रोज़े अगर सफ़र की दुश्वारियों की वजह से कोई बंदा छोड़ता है सफ़र के उतने रोज़े और बाद में क़ज़ा कर लेता है, उसके लिए कोई गुनाह नहीं है। उसके लिए वही सवाब है जो रमज़ान मुबारक में रोज़े रखने का सवाब है। लेकिन फिर साल के रोज़े आने से पहले, फिर साल रमज़ान आने से पहले वो छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा कर लेनी चाहिए, या तो हर महीने में 1-2 करके या फिर 1-1 रख लेके। इस तरीके से जो भी छूटे हुए रोज़े हैं आने वाले रमज़ान से पहले अदा कर लेने चाहिए, क्योंकि रोज़े का रखना क्या है, फ़र्ज़ है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हालत हैज़ में होती तो रमज़ान मुबारक के उन दिनों के रोज़े क्या है, छोड़ देना है। औरत को वो हालत में रोज़े रखना हराम है, तो छोड़कर बाद में क्या करती, वो रोज़ों की क़ज़ा कर लेती। किस तरह कर दी, अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की वजह से रोज़े रखने का मौका नहीं मिला तो आप क्या करती, शाबान के महीने में सरकार कसरत से नफिल रोज़े रखा करते थे, तो उन दिनों में आप भी सरकार के साथ रोज़े रख लेके अपने पिछले रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा कर लेती थी। तो यानी मालूम ये हुआ कि फिर रमज़ान आने से पहले रोज़ों की क़ज़ा कर लेनी चाहिए। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही अमल रहा। सफ़र की हालत में अब कोई बंदा अगर रोज़ा रख लिया और रोज़ा रख के वो सफ़र पर निकल गया, वो ये समझा था कि भाई रोज़ा क्यों छोड़ूं, अच्छी है तबीयत सेहत वगैरह, सफ़र में जो है ना क्या है गुजर जाता रोज़ा, बोल के रोज़ा रख लिया। मगर सफ़र में कुछ दुश्वारियाँ आ गए, ट्रेन लेट हो गई, प्लेन जो है ना क्या है मालूम है प्लेन के जो उड़ान का वक्त है उससे बहुत पहले पहुंच गया था, सफ़र के दुश्वारियाँ हैं और जो है ना क्या है उन दुश्वारियों के पेश नज़र उसने रोज़े को तोड़ दिया तो भी कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि मुसाफिर के लिए जानबूझकर भी उन्हें रोज़ा तोड़ा तो कोई गुनाह नहीं है। तकलीफ़ों के सफ़र की दुश्वारियों के पेश नज़र बाद में वो रोज़े की 1 क़ज़ा रख लेने का है। ये सिर्फ बात मुसाफिर के लिए बताया मैं, ठीक है ना। तो मुसाफिर आदमी इस तरीके से कर ले सकता है। और एक आदमी अगर बीमार है, उन्हें रोज़ा रख लिया मगर बीमारी की वजह से रोज़ा रखना उसके लिए दुश्वार हो गया, अब रोज़ा तोड़ दिया उन्हें, तब भी उसके लिए भी कोई गुनाह नहीं है, वो 1 रोज़े की क़ज़ा कर लेगा, क्योंकि ये शरई उज़्र है। शरई उज़्र की बुनियाद पे रोज़ा तोड़ा जाए तो कोई गुनाह नहीं है, ये अल्लाह पाक ने खुद सहूलत रखी। तो इस तरह सरकार रमज़ान के रोज़ों का पूरी तरह एहतिमाम करते। दूसरा ये कि 5 वक्त की नमाज़ों की सख्ती के साथ पाबंदी करते। इसके अलावा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त, अव्वाबैन, इशराक़ और नमाज तहज्जुद की पाबंदी रमज़ान में ख़ास तौर पर करते। किस तरह, साल के 11 महीने भी सरकार तहज्जुद की नमाज पाबंदी से पढ़ा करते थे, एक दिन भी सरकार तहज्जुद को छोड़ते ना थे, मगर रमज़ान मुबारक आता तो उसके रकातों में इजाफा करते थे सरकार। समझ गए आप कैसा इजाफा करते थे। एक मरतबा तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को नमाज जो है ना तरावी की पढ़ाई, नमाज तरावी पढ़ाई 3 दिन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात नमाज तरावी पढ़ाई सहाबा इकराम। तो सीधा सीधा सहर का वक्त हो गया, तब तक तरावीश पढ़ते रहे। सहाबा को डर होने लगा कहीं बिन सैरी का जो रोज़ा रख लेना पड़ता कि क्या आएगी बोल के, समझ रहे आप। तो फिर बाद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में मौका फराम किया और सहाबा इकराम ने उसमें सहर फरमाई। तो इस तरह रसूल पाक शब्बेदार तो साल के 11 महीने रहते ही थे, मगर रमज़ान आता तो पूरी रात ही रोज़ाना शब्बेदार रहते थे सरकार, पूरी रात शब्बेदारी का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। और रात में आराम करने के लिए अगर लेटते भी तो कुछ देर, एक आधा घंटा इस तरीके से आराम जो है ना, ताकि रात में इबादत करने में आसानी हो जाए, उसमें मदद मिले।
इसके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ आराम भी फरमा लेते थे। तो उम्मती उतना यानी कि अपने ऊपर बार डाले बगैर अगर इशा और तरावी पढ़ ले के सो जा रहा है, फिर सहर में उठ रहा है, तो इसके लिए कोई हरज नहीं है, ये फ़र्ज़ नहीं है। मैं बता रहा हूँ रसूल पाक के आमाल रमज़ान में किस तरह होते थे। सदका खैरात सरकार आम दिनों में भी बहुत ज़्यादा किया करते थे, इतना कि कोई भी फ़कीर ऐसा नहीं मिलता, कोई भी मांगने वाला ऐसा नहीं मिलता सरकार की पूरी ज़िंदगी में कि उसने ये कहा हो मैंने सरकार से फ़लाँ चीज़ मांगी और हुजूर ने मुझे नहीं दी। एक भी ऐसा बंदा नहीं मिलता, पूरे अहादीस खंगाल के ये बात कर रहा हूँ मैं आप, एक भी ऐसा बंदा नहीं मिलता। यानी हुजूर हमेशा कोई भी कभी भी किसी भी चीज़ का सवाल करता तो उसको अता कर देते थे, भले वो चीज़ दुनिया की हो, भले वो चीज़ आखिरत की हो, भले वो चीज़ जन्नत की हो, भले वो चीज़ दुनिया की कोई दौलत वगैरह वाली हो, कोई भी चीज़ होती वो तलब करता और हुजूर अता फरमा देते। एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू के लिए पानी डाल रहे थे, गालिबन उनका नाम रबीआ रज़ी अल्लाह अन्हु है। तो वो वज़ू के लिए पानी डाल रहे थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया मांग, क्या मांगता है? अच्छे मूड में थे सरकार, फरमाए अब उनकी किस्मत, मांग क्या मांगता? उन्होंने बोले अब ये वो चीज़ां क्या मांगूँ? सीधा अर्ज़ कर दिया या रसूल अल्लाह, अब जैसा खिदमत आपकी यहाँ अदा कर रू नहीं, जन्नत में बस ऐसी खुरबत ऐसी खिदमत चारों बोल के बोले, जन्नत में ऐसी खुरबत ऐसी खिदमत चारों। तो सरकार ये नहीं फरमाए कि जन्नत का फैसला तो अल्लाह हशर के मैदान में करेगा, नामा अमाल तोले जाने के बाद, पागल यहाँ की चीज़ बोला मैं जन्नत की नहीं बोला, नहीं बोले सरकार, बल्कि क्या फरमाए हुजूर? हुजूर फरमाए जा दे दिया बोल के बोले हुजूर, क्या फरमाए? जा दे दिया बोले सरकार। मगर क्या कर कसरत से अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत मिली तो शुक्राने के सजदे करना अपने ऊपर लाजिम कर ले बोले। यानी अब इतनी बड़ी नेमत मिली तो अब क्या गुंडा कर दी, रिंगा जन्नत मेरी पक्की होगी बोल के? नहीं, वैसा मत कर, सजदों की कसरत कर। अल्लाह ताला ने ये जो नेमत तुझे अता कर दी है इस पर अल्लाह का कसरत से शुक्र अदा कर बोले सरकार। मगर दे दिया तो बोल दिए, तो दुनिया हो या आखिरत हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मांगा अता फरमा दिया हर मांगने वाले के लिए। तो हुजूर का नाम सहाबा इकराम ने लक़बी तौर पर दिया जव्वाद। क्या है? जव्वाद, मतलब जिसके दर से कोई भी साइल कभी खाली नहीं जाता, उसको बोलते जव्वाद। एक सखी रहता और एक जव्वाद रहता, समझ रहे आप? सखी बोले तो किसको बोलते मालूम? जो कुछ कमाता उन्होंने 30% अपने घर के लिए लेके जाता, 70% फ़कीरों में लुटा देता, उसको बोलते सखी। 100 रुपये कमाया तो 70 रुपये बांट देता उन्हें, 30 रुपये रखता खाली अपने पास, समझिए, उसको क्या बोलते? सखी बोलते। और जव्वाद किसको बोलते? जो 1 रुपया भी अपने पास ना रखे, सब कुछ फ़कीरों पे लुटा दे, मांगने वालों को अता कर दे, उसको बोलते जव्वाद। और लेने वाले की ताकत कितनी है उतना देना, उस हिसाब से देना, वो भी जांच पड़ताल करके देने वाले को जव्वाद बोलते। तो रसूल पाक का ये लक़ब है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि गैर रमज़ान में भी सरकार इतना दिया करते थे, मगर रमज़ान का महीना आ जाता तो और उसमें मुबालगा आराई फरमाते और ज़्यादा सखावत करते थे और ज़्यादा सखावत को अपना लेते थे सरकार। फिर इसके अलावा नमाज तरावी, जिसको अहादीस के कुतुब में क़ियामुल लैल कहा गया। क़ियामुल लैल में 3 नमाजें आती, एक नमाज इशा, दूसरी नमाज तहज्जुद, तीसरी नमाज तरावी। साल भर में भी आप नमाज इशा पढ़ के जो तहज्जुद पढ़े उसको भी क़ियामुल लैल बोलते। रमज़ान मुबारक में जब लफ्ज़ क़ियामुल लैल इस्तेमाल हो तो उसका मतलब रहता नमाज तरावी, समझ गए आप? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में ख़ास नमाज तरावी का एहतमाम करते और बंदों को तरगीब दिलाते कि इस नमाज को पढ़ो और फजीलत बयान किए। ये हदीस इब्ने माजा में जो सुनाने लगा हूँ, हुजूर ने फरमाया जो बंदा ईमान और इखलास के साथ
रमज़ान में पूरी नमाज तरावी पढ़े चांद रात से चांद रात तक, तो अल्लाह ताला उसे गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ। ये फजीलत अल्लाह के हबीब ने बयान फरमाई। और एक रकात गैर रमज़ान के 70 रकात के बराबर, और नमाज तरावी की एक सुन्नत रकात गैर रमज़ान की एक फ़र्ज़ रकात के बराबर है। समझिए आप। तो ये फजीलत अल्लाह के हबीब ने रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से बयान फरमाई। तो ये एहतमाम हुजूर का होता था रमज़ान में। इसके अलावा कसरत से हुजूर तिलावत कुरान किया करते, क्योंकि कुरान शरीफ इसी महीने में नाजिल हुआ, तो हुजूर इसमें कुरान शरीफ की तिलावत करने को ज़्यादा फरमा देते। यानी आम महीनों में, आम दिनों में जितना तिलावत करते थे, रमज़ान का महीना आ जाता तो ज़्यादा तिलावत करना शुरू करते थे। एक तो रसूल पाक क़ियामुल लैल यानी नमाज तरावी में तिलावत करते थे कुरान मजीद, फिर उसके अलावा खाली भी नमाज तरावी के अलावा तिलावत करते थे। सरकार हमारी तरह देख नहीं पढ़ते थे, सरकार हाफिज़ कुरान थे, कुरान मजीद को ज़बानी तिलावत करते थे। तो हुजूर का तिलावत करना ऐसा था कि कभी 3 कभी 4, और जब वक्त विसाल के करीब जो रमज़ान आया, उस रमज़ान में सरकार ने 6 कुरान ख़त्म फरमाए। 3 कुरान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को सुनाए, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने 3 कुरान रसूल पाक को सुनाए। तो आखिरी जो रमज़ान था सरकार के ज़िंदगी मुबारक का, उस रमज़ान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 कुरान ख़त्म फरमाए। तो इस मुनासिबत से आप देख के भी कुरान मजीद को तिलावत करें, नमाज तरावी में भी कुरान शरीफ को सुनने का एहतमाम करें, और समात कुरान वगैरह भी अगर हो रही है तो उसमें भी तिलावत कुरान को समात करें। तो बहरहाल इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ने की कोशिश करें। कम से कम एक कुरान शरीफ तो ख़त्म करना ही चाहिए रमज़ान मुबारक में। ये क्या है? सुन्नत है, अफजल है, आला है। अगर कोई बंदा नहीं करता है तो उन्हें ऐसा नहीं है कि काफिर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा, मगर रमज़ान का महीना कुरान के नुज़ूल का महीना है। इस मुनासिबत से अगर किसी को पढ़ना ही नहीं आता तो पढ़ना सीखना चाहिए, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लुल इबादती क़िराअतुल कुरान, कुरान की इबादत, कुरान की तिलावत सबसे अफजल तरीन इबादत है। बोले सरकार कितनी अफजल इबादत है? सरकार ने फरमाया, कोई बंदा एक आयत शरीफा को कुरान मजीद की ज़बानी याद करता है या अच्छा पढ़ना सीखता है, हुजूर ने फरमाया जितना वक्त उन्हें उसके सीखने में लगाया ना, उतने वक्त में अल्लाह उसको 100 रकात नफिल नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाता। अब एक बंदा 100 रकात नफिल नमाज पढ़ा, एक बंदा एक आयत अच्छा पढ़ना सीखा, तो 100 रकात नफिल पढ़ने का सवाब है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद के मज़ामीन है ना, माँ बाप के हुकूक़ पे भी अल्लाह ने बात की, रिश्तेदारों के हुकूक़ पे बात की, सदका खैरात पे बात की, ज़कात के ऊपर बात की, नहीं प्रॉपर्टी की तकसीम के ऊपर बात की, मस्जिदों के ऊपर बात की, नहीं तालीम के ऊपर बात की। तो अलग अलग मज़ामीन है कुरान करीम के अंदर। हुजूर ने फरमाया, जो बंदा एक मज़मून कुरान का सीखने के लिए अपना वक्त लगाता है, 1000 रकात नफिल पढ़ने से ज़्यादा सवाब दिया जाता है। अब एक बंदा 1000 रकात नफिल पढ़ा, एक बंदा एक मज़मून सीखा, इन्हें उसके ऊपर भारी है। इसी तरह अल्लाह के हबीब ने फरमाया, तुम में से कौन चाहता है वो अल्लाह से बातें करे? सहाबा बोले, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा शर्त कौन नहीं चाहेगा? हर कोई चाहता है अल्लाह से बात करना। सरकार ने फरमाया कि जो बंदा तुम में से कुरान मजीद को तिलावत करता है, वो गोया जब तक तिलावत कर रहा है अल्लाह से हम कलामी का शर्फ पा रहा है, अल्लाह से बातें कर रहा है, अल्लाह के खुर्ब में होने। अब आप अंदाज़ा लगाइए कुरान मजीद कितनी अफजल तरीन और आला तरीन इबादत है। इसी तरह अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ईमान लाने के बाद जो अल्लाह ताला ने गुनाह कबीरा पर अज़ाबात रखे हैं ना, मैंने सबसे ख़तरनाक अज़ाब उस बात का देखा कि किसी बंदे ने कुरान को याद किया और भूल गया। इससे ख़तरनाक अज़ाब मैं किसी गुनाह का नहीं देखा। बोले सरकार अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कुरान को याद करके भूल गया तो ये इतना बड़ा गुनाह है। बोले सरकार कि इस जैसा ख़तरनाक अज़ाब किसी गुनाह का नहीं देखा। बोले आका अलैहिस्सलाम। तब आप अंदाज़ा लगाइए कुरान की कितनी अहमियत है। हम उसको खाली जूसदानों की जीनत बना के रख दिए बस।
कुरान मजीद को। कब पढ़ते? खाली उस्ताद घर पे आके पढ़ाना सिखाते नहीं, उस वक़्त पढ़ते। तो फिर जब बंद करके जूसदान में रख दिए, उस पर धूल जम जाती, मगर जो है खोल के देखने की सादत हमको नहीं होती। फिर हम तलबगार रहते, हमारे घर में रहमतें बरसे, बरकतें बरसे। कहाँ से बरसेंगी बोलो आप? हम उसके लिए वो एहतिमाम ही नहीं कर रहे रहमतों बरकतों के बरसने का। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खबरस्तान और आबादी की मिसाल ना बताऊं? बताइए या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, वो घर खबरस्तान है बोले जिसमें तिलावत कुरान ना हो। बोले आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाए? वो घर खबरस्तान की तरह है जिसमें तिलावत कुरान ना हो। का क्या मतलब है? मतलब ये है कि वो घर में हौल घबराहटी च रहती। जैसा खबरस्तान में गए तो हैबत होती, देखो बाज़ लोगों बोले खाना नहीं खा जा रहा, हौल हौल हो रहा, हैबत हो रही, परेशान हो जाते। होते नहीं होते खबरस्तान गए तो कहीं को हो रहा हो खबरस्तान। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदे घर में तिलावत कुरान नहीं कर रहे, वो घर खबरस्तान की तरह है। अब वो घर में गए तो बेचैनी होती, कब घर में से निकल के भाग जाऊं, ऐसी होते रहता। हौल घबराहट, नींद नहीं आना, सुकून नहीं मिलना। ये क्यों होता? तिलावत कुरान नहीं होने की वजह से। तो वो घर रोशन है, वो घर में रहमतें बरकतें बरसती हैं, फरिश्तों की आमदें आना जाना शुरू हो जाता है जिस घर में कसरत से तिलावत कुरान होती है। हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमज़ान का महीना आ जाए तो हम क्या आमाल ज़्यादा करें? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिलावत कुरान तो करो ही करो रमज़ान में ज़्यादा। 3 चीज़ों को अपना लो बोले हुजूर। पहला तो ये कि रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े रखो। दूसरा ये कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलीमे को ज़्यादा पढ़ो बोले सरकार, इससे ईमान को क़ुव्वत मिलती बोले। और फिर अस्तग़फ़ार ज़्यादा पढ़ो बोले सरकार, ताकि तुम्हारा नाम अल्लाह उन बंदों में लिख दे जिनकी रमज़ान में बख्शिशें कर दी जाती है। अस्तग़फ़ार ज़्यादा पढ़ो बोले। तो बाज़ बंदे क्या कर रहे मालूम, तस्बीह ले लेके अस्तग़फ़ार 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 पढ़े। अस्तग़फ़ार पढ़ो बोले तो खाली अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़ार नहीं पढ़ना, अस्तग़फ़ार पढ़ो बोले तो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैह। इतना बड़ा नहीं आता तो कम से कम अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 ये पढ़ना। अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़ार नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना? ज़रा बुलंद आवाज़ से बोलिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह बोलना। और थोड़ा अच्छे अंदाज में बोलना है तो अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, इसको पढ़ना। कितने बार पढ़ना? कम से कम 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह पढ़ना। ये हुजूर से डायरेक्टली पूछा गया, या रसूलल्लाह रमज़ान में क्या पढ़ें क्या करें? तो हुजूर फरमाए ये 2 आमाल हो गए। तीसरा ये, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाया तो जन्नत मांग अल्लाह से और दोज़ख से पनाह मांग। बोल सरकार, बोल अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नता व अऊज़ु बिका मिनन नार। अगर सब मिल के दुआ करें तो अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नता व नऊज़ु बिका मिनन नार। इज्तिमाई दुआ में ऐसा बोलना, अकेले रह जब अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नता व अऊज़ु बिका मिनन नार। ये दुआ ख़ास तौर पे जब भी दुआ मांग रहे मांगो बोले सरकार, ऐ अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा, मुझे दोज़ख से महफूज फरमा। ये ख़ास तौर पे हर दुआ में मांगो बोले। ये 3 आमाल ख़ास तौर पे करो बोले। और सूफिया इकराम फरमाते हैं, रमज़ान मुबारक में सूरे इखलास कुल हुवल्लाहु अहद का जो सूरा है, ये सूरा 300 मरतबा पढ़ा करे एक दिन में। तो क्या होता है, गैर रमज़ान में जब आप पढ़ते 300 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा, तो 100 मरतबा कुरान ख़त्म करने का सवाब दिया जाता। कितने? 100 कुरान ख़त्म करने का सवाब दिया जाता। अब एक बंदा क्या करा, उन्हें 300 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा रमज़ान में पढ़ा तो उसको 70 गुना फजीलत ज़्यादा मिलती। 7,000 कुरान मजीद ख़त्म करने का सवाब मिलता उसको। कितने? 7,000 कुरान मजीद एक दिन में ख़त्म करने का सवाब मिलता। और एक हदीस पाक है तिरमिज़ी की, उसमें हुजूर ने फरमाया, जो बंदा 200 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ता है, ये हुजूर साल के 12 महीनों की फजीलत बता रहे, सिर्फ रमज़ान की नहीं, कि साल के 12 महीने में कभी भी कोई भी बंदा 200 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को
50 साल के गुनाह माफ़ करके फजीलत अता फरमाता है। 50 साल के उसके गुनाह बख्श दिए जाते। फरमाया सिर्फ खर्जा माफ़ नहीं होता, अगर उन्हें किसी का खर्जा देना है वो तो देना छे, वो दिए बगैर माफ़ नहीं होता। बोले सरकार इसको छोड़ के 50 साल के गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देगा। ये फजीलत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। तो रमज़ान में मामूलात में रख लें अपने, इस तरह क्या करें, रमज़ान के रोज़ों में ये आमाल को अपना लें। देखिए आप सहर करने के बाद, सहर से लेके फजर की नमाज की जमात ठहरने तक 5:40 पे ना जमात, तब आपको आधे घंटे का तो आराम से टाइम मिल जा रहा, 5 बजे से लेके 5:30 तक। ये जो 5:30 तक का आधे घंटे का टाइम मिल गया, इसमें आप 200 बार कुल हु अल्लाहु अकबर पढ़ ले सकते। 15 मिनट में 100 बार होता, इत्मीनान से अच्छी तरीके से पढ़े तो। हाँ, आधे घंटे में 200 बार हो जाता। फिर आप आए 5 मिनट में सुन्नत अदा कर लिए, नमाज पढ़े, घर को चले गए। 5 नमाजें बाद जमात पढ़ने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि गैर रमज़ान में 70 नमाजें जमात से पढ़े तो कितना सवाब होता, रमज़ान में 1 नमाज पढ़े तो उतना सवाब मिलता नहीं। तो भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए अल्लाह ने हमको रमज़ान अता फरमाया। 11 महीनों में जो हम घाटा कर चुके शैतान की सोहबत की वजह से, जो हमारा नुकसान हो गया, उसके इजाले के लिए रमज़ान दिया गया। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत को अगर पता चल जाए रमज़ान क्या है तो वो तमन्ना करेगी साल भर बस एक ही महीना रहे रमज़ान, कोई दूसरा महीना ही ना हो, ये तमन्ना करेगी। बोले सरकार अब आप अंदाज़ा लगाइए कितना मुबारक और मुक़द्दस महीना है। अल्लाह पाक हमें इसकी जैसा कदर करने का हक़ है उसी तरह कदर करना नसीब फरमाए। आइए अब रोज़े के कुछ अहम मसाइल जो है ना आपके गोशे गुदार करता चलूँ, क्योंकि रमज़ान का आज पहला रोज़ा है। बहुत सारे लोगों को रोज़ों के मुतालिक बहुत सारे शुकूक शुबहात होते हैं कि ऐसा करे तो रोज़ा मकरूह हो जाता, ऐसा करे तो नहीं होता, ऐसा करे तो टूट जाता, ऐसा करे तो नहीं टूटता। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी रहते और पूछने में भी शर्माते, मसला भी नहीं मालूम, फिर पूछने में भी शर्माती, ऐसा मामला रहता। तो रमज़ान का जो रोज़ा है इसमें सबसे पहला तो ये है नीयत करना फ़र्ज़ है। क्या है? नीयत करना फ़र्ज़ है। अब नीयत मुंह से बोलने का नाम नहीं है, दिल के इरादे का नाम है। आप शहर में उठे इस नीयत से, इस सोच से उठे आज मेरे को रोज़ा रखने का है, रमज़ान का रोज़ा रखने का है, बोल के आप सहर करने उठे, मुंह धो लिए और सहर कर लिए, आपका रोज़ा हो जाता। लेकिन सहर को उठे आप क्या सोच के उठे, अरे ट्रेन है जल्दी जाना है सफ़र पे, बोल के जल्दी खा ले तुम, बोल के जल्दी खाना खा ले सहर रोजे के लिए कर रहा हूं बोल के नीयत नहीं थी। अगरचे उन्हें अब वो खा ले के दिन भर कुछ खाया पिया नहीं तो भी रोजा नहीं होता उसका। मेरी बात समझ रहे? इफ्तार तक भी वैसा रहा, रोजा नहीं होता, क्योंकि उन्हें नीयत ही नहीं करा। समझ गए बात आप? ऐसे बहुत सारे बच्चे क्या करते, तलबा तालिबात कि स्कूल जाना है सुबह में जल्दी, लिहाजा शहर में खा लेंगे, तो बोले रोज़ा रखने की सोच नहीं रहती, खाली खा लेते। अब बाद में 10-11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद अब जान दे खा लिया ना रह जाएंगे बोल के जब नियत करते, तो 12 बजे 1 बजे जो है ना, जब अगर आप सोचे तो रोज़ा नहीं होता आपका। वो रोज़े के ताल्लुक से नीयत मजबूत कर लेने का टाइम ज़ुहवे कुबरा तक है। क्या है? सुबह में सूरज की किरण में तेज़ी आने से पहले नीयत मजबूत कर लेना। नहीं करे अब 12 बज गए 1 बज गया तो इस सूरत में आप नियत करें भी तो कोई फ़ायदा नहीं रहता। सहर में नियत कर लेना है सबसे बेहतर तरीक़ा। अब एक बंदा तबीयत नरम गरम है, अब उन्हें सहर तो कर लेंगे, अगर अच्छी दिखी तबीयत रख लेंगे रोज़ा, अच्छी नहीं दिखी तो नहीं रखेंगे। अब इन्हें कश्मकश में है, रखतू तो भी नहीं रखतू तो भी, कन्फर्म रखतू भी नहीं हुआ, कन्फर्म नहीं रखतू भी नहीं हुआ, रखेंगे तो भी नहीं रखेंगे तो भी में है, नीयत ऐसी है डामाडोल। सहर कर लिया, सहर कर लेने के बाद में अब उन्हें सो गया, अब उसके बाद में उठा 8-9 बजे के टाइम पे, हाँ अच्छी तबीयत दिख रही, अब उस वक्त नीयत मजबूत कर लिया, मैं रोज़ा रख लिया बोली तो हो जाता उसका रोज़ा। लेकिन क्या करा मालूम, क्या करा, अब इफ्तार तक वैसी जरा डामाडोल, रखूँ कि नको रखूँ, रखूँ कि नको रखूँ, रखूँ कि नको रखूँ, रोज़ा चलते जा रहा है ऐसी, यानी भूखा प्यासा है, कुछ भी खाया नहीं कुछ भी पिया नहीं, अब ऐसी चल रहा, रखूँ कि नको, रखूँ कि नको, इफ्तार तक ऐसी ही गुजार दिया, रोज़ा ही नहीं होता उसका।
वो खाली शौक को भूखा प्यासा रह लिए जैसी बात है। बात समझ गया आप? तो नीयत को मजबूत कर लेना चाहिए। बेहतर है मुंह से भी अल्फाज बोल लिए तो, अरबी बोलना बोल के ज़रूरी नहीं है, उर्दू में भी बोल ले सकते, ऐसा बोल लिए तो बेहतर है। ऐ अल्लाह, मैं रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा रख लिया हूँ, इसको कबूल फरमा, मेरे लिए रोज़ा रखना आसान फरमा। अगर ऐसा बोल लिए तो और बहुत अच्छी बात है। इस तरह नीयत कर लेने से ये नीयत भी हो जा रही, दुआ भी हो जा रही कि मेरे लिए आज का रोज़ा रखना आसान फरमा। अल्लाह ताला गायबाना मदद फरमाता, वो रोज़े में आपको कोई परेशानी भी नहीं होती। ठीक है, ये नीयत की बात हो गई। अब जब आप रोज़ा रख लिए तो रोज़ा चंद चीज़ों की वजह से नहीं टूटता। उसमें से पहली चीज़ क्या है? रोज़े की हालत में अगर आपको वामिटिंग हो गई तो उस सूरत में रोज़ा नहीं टूटता। वामिटिंग खुद ब खुद आ गई, भले कितनी भी आम लो, 10-12 भी आ गए तो रोज़ा नहीं टूटता आपका। अब वामिटिंग आ गई, आप डाउट में हैं, टूट गया होगा रोज़ा बोल के अब पानी पी लिए, गरारा कर दिए, इस सूरत में रोज़ा टूट जाता। पहले नहीं टूटा था, अब टूटा। वामिटिंग आने से नहीं टूटा, अब टूटा। समझ गए आप? लेकिन वामिटिंग में ये बात याद रखें, एक आदमी को खाली मतली हो रही थी, मतली हो रही, बेचैनी हो रही बोल के उन्हें क्या करा मालूम? हलक में उंगलियां डाल के वामिटिंग करा। तब इस वामिटिंग की वजह से रोज़ा टूट जाता, भले ये वामिटिंग थोड़ी मकदार में ही क्यों ना हो। जो वामिटिंग आप जानबूझ के करते उससे रोज़ा टूटता। जिस वामिटिंग को आप जानबूझ के नहीं करे, बगैर किसी इरादे के आ गई खुद ब खुद, उसके आने से रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है, इसी तरीके से रोज़े की हालत में एक बंदा सो गया था, नौजवान है, सो गया। अब सो गया तो उसको नींद की हालत में एहतिलाम हो गया, उसके मनी का इखराज हो गया। अब गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, गुस्ल तो फ़र्ज़ हो गया लेकिन रोज़ा नहीं टूटा उसका। क्यों नहीं टूटा? उन्हें सो गया था, हालत नींद में एहतिलाम हुआ। अगर उन्हें होशियार रह के जागती हालत में अपने इरादे से अपनी नफसानी ख्वाहिश ख़त्म करने के लिए उन्हें क्या करा मालूम? अपनी शर्मगाह को रगड़ के मनी निकाला, तो वैसी सूरत में रोज़ा भी टूट जाता, गुस्ल भी फ़र्ज़ हो जाता। आ गई बात समझ में? अब ऐसा तोड़ा रोज़ा तो क्या करना पड़ता उसको? रमज़ान के बाद 60 रोज़े रखना, ये माफ़ी के लिए 60 रोज़े रख के फिर एक रोज़ा ख़ज़ा करना, उन्हें 61 रोज़े रखना, वो भी छोड़ पकड़ करके नहीं, रेगुलर। एक भी रोज़ा छुटा सेंटर में 30 रकाता एक छूट गया, फिर शुरू से रखना उन्हें रोज़े। आ गई बात समझ में? ऐसे ही एक बंदे ने रोज़े की हालत में भूल कर कुछ खा पी लिया, भूल कर, याद ही नहीं है उसको। पहले रोज़े में अक्सर ये मिस्टेक होती तकरीबन लोगों को, क्योंकि आदत रहती ना खाने पीने की, कुछ भी लिए मुंह में डाल लिए। अब गए दुकान के पास, जो है ना, क्या है मालूम कैसा है, फुटाने बोल के एक फुटाना मुंह में डाल लिए, आदत रहती। अब वो गलती से डाल लिया, उन्हें याद ही नहीं उसको, मैं रोज़ा हूँ बोल के डाल लिया, चबा लिया, निगल लिया। बाद में आता, अरे मैं चबा लिया, निगल लिया, रोज़ा था मैं बोल के, तो अब रोज़ा नहीं टूटता उसका। उन्हें जो खा लिया हुजूर फरमाया उसको अल्लाह ही खिला दिया, बोले हुजूर ये माफ़ है बोले। मगर अब याद है, सालन पकड़ा, नमक कम है ज़्यादा है, मिर्ची कम है ज़्यादा है, देखने का है टेस्ट करके। तो टेस्ट कैसा कर रहा है वो? खाली ज़बान की नोक पे रख के मज़ा मालूम कर लेके थूक देना उसको। क्या कर रहे मालूम? बोटी गायब कर दे रहे उसमें से, मैं खाली टेस्ट कर रही कहते। तो ऐसा करे तो रोज़ा टूट जाता सीधा सीधा, फिर कफ़ारा भी लाजिम आ जाता, क्योंकि यहाँ रोज़ा रहना याद है। मेरी बात समझे? तो चकना बोले तो कैसा रहता? खाली ज़बान की नोक पे रख के थूक देना वो चके सो चीज़ को, उसको निगल ले रहे मज़े के साथ, रोज़ा ही नहीं होता, टूट जाता रोज़ा। ऐसे ही टेलर हजरात, तवज्जो दे, टेलर हजरात वो क्या करते मालूम? तागा मुंह में पकड़ते रहते, कपड़े सीते सीते तागा मुंह में पकड़ते, सुई धागा मुंह में पकड़ लेते, बाज़ हजरात पेन मुंह में पकड़ते। ऐसा जो है ना, जो हजरात कर रहे, अगर उन्होंने तागा मुंह में पकड़े, उसका तागे का रंग थूक में छूट गया और वो रंग वाले थूक को निगल लिए, रोज़ा टूट जाता। समझ रहे आप? इसलिए तागे वगैरह मुंह में नहीं पकड़ना, समझ रहे आप? ऐसे ही बाज़ हजरात क्या करते, होठों को ज़बान से चाटते रहते थोड़ी थोड़ी देर में। होठों पे बाज़ वक्त पसीना रहता, अगर आप ज़बान से चाटे और पसीना जो है उसका जो मज़ा होता ना,
वो थूक में आ गया और उसको निगल लिए, रोज़ा टूट जाता आपका। तो रोज़े की हालत में ये भी ख्याल रखना है कि रोज़े में होठों को चाटना नहीं। बाज़ हज़रात क्या है मालूम है, रोज़े में थूकने को मकरूह समझते। थूक आप कितना भी निगल ले सकते, नॉर्मल जैसा आप हालत में रहते थूकते रहते, क्या रोज़ाना नहीं थूकते ना, जैसा नॉर्मल हालत में रहते, रोज़े की हालत में भी आप थूक को कितना भी निगल सकते। थूक निगलने से रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन प्यास बहुत लग रही पाशा बोल के क्या करे, थूक को मुंह में जमा करे, जमा करके निगल रहे तो ये मकरूह है, टूटता नहीं रोज़ा लेकिन मकरूह हो जाता। समझ रहे ना बात, उसका सवाब कम हो जाता। तो पानी की प्यास लग रही बोल के थूक को मुंह में जमा करके पूरा भर लेके निगल रहे तो ऐसा निगलने से मना किया गया है। लेकिन जो नॉर्मल आप निगल रहे उससे रोज़ा नहीं टूटता। ऐसे ही सर्दी जुकाम की वजह से नाक में से कोई बंदा अंदर ही अंदर रेंट को खींच लिया और निगल लिया, नहीं टूटता रोज़ा। रोज़े की हालत में अगर किसी बंदे ने गुस्ल या वुज़ू करते वक्त गरारा किया, गरारा बोले तो समझते ना, पानी मुंह में लेके मुंह ऊपर उठा के जो गरारा करते, उसमें अगर पानी हलक में उतर गया रोज़ा टूट जाता आपका। तो गरारा रोज़े में नहीं करना चाहिए वरना रोज़ा टूट जाता है। तो रोज़े की हालत में सादी कुल्ली कर लेना, सादी कुल्ली, नॉर्मल जो कुल्ली करते वो करना, गरारा रोज़े में नहीं करना। बाज़ लोग नाक में पानी चढ़ाते, नाक में पानी चढ़ा रहे तो ये नरम हिस्से तक ही हल्का सा चढ़ा लेना रोज़े में, गुस्ल करो या वुज़ू करो, ज़्यादा ऊपर नहीं खींचना। अब वो नाक में पानी चढ़ाते वक्त सांस ऊपर खींचे, समझो पानी नाक की ये हड्डी के ऊपर चढ़ गया तो जलन पैदा होती। नाक में जलन दो एतबार से होती, एक क्या है, धूप की सख्ती की वजह से भी नाक में जलन होती। आप नाक में पानी नहीं डाले खाली खाली भी जलती, तो वो जो नाक में जलन हो रही उससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन पानी चढ़ाए नाक में, हड्डी से ऊपर चढ़ गया, अब जलन हुई तो समझ जाओ आपका रोज़ा टूट गया। बात समझ गए। तो नमाज रोज़े की हालत में वुज़ू करो या गुस्ल करो, इंशिकाक नाक में पानी चढ़ाने को, उसमें मुबालगा नहीं करना। और गरारा जो है ना रोज़े की हालत में हरगिज़ नहीं करना, इससे रोज़ा जाता रहेगा। ऐसे ही रोज़े की हालत में आप गिर गए, ज़ख़म लग गया, खून जा रहा, कहीं मार गया, समझ रहे आप, या एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह महफूज रखे, कुछ तो भी ज़ख़म आ गए, तो ऐसी सूरत में तो वो खून जाने से रोज़ा ना मकरूह होता ना टूटता। समझ गए आप। बाज़ लोग क्या समझते, रोज़ा टूट गया समझते, खून निकल गया बोले, तो खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटता, मगर रोज़ा मकरूह हो जाता है। अगर कोई बंदा मेरी लैला का नाम ब्लेड से लिखता हूँ बोल के हाथ के ऊपर ऐसा काट के लिखा, समझो तो रोज़ा मकरूह हो जाता उससे। और अगर वो ज़ख़म आके गहरा हो गया, उस हालत में मर गया उन्हें, तो ये खुदकशी कहलाती, हराम मौत। तो ऐसा काट के लिखना हरगिज़ हमारे मज़हब में जायज़ नहीं है। तो ये रोज़े की हालत में तो और डेंजर है, मकरूह हो जाता रोज़ा इससे। लेकिन कुदरती तौर पे आप गिर गए, ज़ख़म लग गया, खून बह गया, तो उससे आपके रोज़े में ना कोई कराहत होती ना रोज़ा टूटता। रोज़े की हालत में आँख में, नाक में कोई भी दवा या ड्राप डाले रोज़ा टूट जाता। खदीम उलमा का कहना है कान में भी ड्राप डाले तो रोज़ा टूट जाता, मगर ये सही नहीं है, क्योंकि आज साइंसी रिपोर्ट मतलब डॉक्टर हज़रत ऑपरेशंस वगैरह करके पूरी तरीके से ये बात बता दिए कान से हलक का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आँख और नाक से हलक का कनेक्शन है। अगर आँख और नाक में कोई दवा डाले हलक तक पहुँच जाती, इसलिए रोज़ा टूट जाता। लेकिन कान में दवा डाले तो वो हलक तक नहीं पहुंचती, रोज़ा नहीं टूटता। तो कान में दवा डाल सकते दर्द हुआ तो, लेकिन आँख में और नाक में रोज़े की हालत में दवा नहीं डाल सकते, रोज़ा टूट जाएगा। अब नहा रहे थे, आँख में पानी चले गया तो रोज़ा नहीं टूटता। यहाँ बात दवा की हो रही। हाँ, कोई अब जानबूझ के डालेंगे पानी, वैसा नहीं करने का है। रोज़े की हालत में अगर मुँह धो रहे थे, पानी चले गया आँख में, तो रोज़ा नहीं टूटता। समझे आप। दवा डाले, ड्राप डाले तो रोज़ा टूट जाता। ऐसे ही इनहलर, नाक बंद हो गई बोल के सूंघे तो रोज़ा टूट जाता। ऐसे ही बीड़ी या सिगरेट पिए रोज़ा टूट जाता, या उसके धुएं को सूंघे, कहाँ ज़रा सूंघेंगे बोल के तो रोज़ा टूट जाता। अगरबत्ती या ऊद का धुआं खरीद लेके सूंघे, कैसी खुशबू है बोल के सूंघे, रोज़ा टूट जाता आपका। समझ गए आप। लेकिन आप सड़क से जा रहे थे, वहाँ पे गाड़ी का धुआं आ गया,
और आप सांस लिए अंदर चला गया तो रोज़ा नहीं टूटता। क्यों मौलाना, वो बीड़ी और सिगरेट का धुआं भी तो उन्हें लिया ना, वो भी धुआं छे, ये भी धुआं छे, वो गया तो नहीं टूटता, कहते ये गया तो टूट जाता। ये क्या मसला है? देखो मसला ये, बीड़ी और सिगरेट का और हुक्के का जो धुआं रहता ना, वो धुआं बंदा अपने इरादे से अंदर लेता, इरादे से फूक रहा ना उन्हें, चलो कश मारेंगे बोल के इरादे से फूक रहा, इसलिए क्या होता, उसका रोज़ा टूट जाता। लेकिन सड़क से जा रहा तो जो धुआं हलक में चले गया, नाक के जरिए चले गया उसके अंदर, वो धुआं उन्हें सूंघ बोल के नहीं लेता, इरादे से नहीं, बिल इरादा गया, इसलिए वो नहीं टूटा। यहाँ पर इरादे से धुआं अंदर दाखिल करने की वजह से टूट गया। मसला समझ में आया? ऐसे ही अगर आप अपने मुंह के जरिए या फिर अपने शर्मगाहों के जरिए कोई दवा चढ़वा लेते हैं, आप बोलेंगे ये कौन सी एंटीक दवा है चढ़ाते सो? ले बाज़ हजरात को बवासीर की बीमारी रहती, तो उन्होंने क्या करते मालूम है, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या करता, पीछे के हिस्से से दवा लगाता उन्हें, तो वो वही दवा अगर वो मर्ज वाला आदमी रोज़ा रख करके लगाया, टूट जाता रोज़ा। समझ गया आप? तो मैदे के अंदर आप मुंह के जरिए या फिर अपने पीछे की राह के जरिए कोई दवा चढ़ाए या दाखिल करे या कोई भी चीज़ को दाखिल करे, रोज़ा टूट जाता। समझ गया आप? ऐसे ही अंदरूनी चेकअप औरतें, हामिला औरतें करवाती हैं, रोज़े की हालत में अगर करवाए रोज़ा टूट जाता उससे। समझ गया आप? अंदरूनी चेकअप रोज़े की हालत में नहीं करवा सकती खवातीन। इसी तरीके से रोज़े की हालत में अगर आप इंजेक्शन लगवाते हैं या फिर इंजेक्शन लेने के लिए उसकी सिरेंज लेने के लिए आप क्या है, अपने हाथ पे कोई जो है ना क्या है पट्टी वगैरह बनवाते हैं, रग के अंदर क्या है उसकी क्या बोलते हैं आप, सुई दाखिल करते ना, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर रोज़े में आप बीमारी की वजह से इंजेक्शन नहीं लगवा रहे, ताकत और क़ुव्वत हासिल करने के लिए रोज़ा में को नहीं लगना बोल के, वैसे भी इंजेक्शन आते क़ुव्वत के, ताकत के, एनर्जी के, समझ रहा, विटामिन्स के, ऐसे इंजेक्शन अगर रोज़े की हालत में लिए, वो कहाँ पे भी लगा और रोज़ा टूट जाता। वो इंजेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसे इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ जिस इंजेक्शन को आप बीमारी की वजह से लगवा रहे, अगर वो रग में लगवाओ या गोश्त में लगवाओ या जिल्द में लगवाओ, आपका रोज़ा नहीं टूटता। इस पर दलील उलमा ने ये दी कि अगर किसी बंदे ने रोज़ा रखा, उसको बिच्छू ने डंक मार दी, तो वही सूरत में उसका रोज़ा रहता या टूटता? तो डंक मारे तो रोज़ा नहीं टूटता, बिच्छू डंक मारने का। अब उसका जहर अपने अंदर गया नहीं गया, तो एक बाहर की चीज़ अंदर गई रगों के ज़रिए, फिर रोज़ा टूटा नहीं टूटा। ऐसे ही सांप ने डस लिया तो उसका जहर अपने रगों में, खून में मिक्स होता नहीं होता, मगर सांप के डसने से रोज़ा नहीं टूटता। जैसे मच्छर डेंगू बुखार वाला काटा तो नहीं टूटता, खटमल काटा तो रोज़ा नहीं टूटता, ऐसे ही इंजेक्शन लगवाए और दवा आपके मसानों के ज़रिए, जिल्द के ऊपर मौजूद सुराखों के ज़रिए या गोश्त या रगों के ज़रिए आपके जिस्म में दाखिल हो तो रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता रोज़े में ग्लूकोस नहीं लगवा सकते, ग्लूकोस पूरी ग़िज़ा है वो। अब वैसा बोले तो बंदा पूरा महीना बग़ैर सहर के भी रोज़ा रह ले सकता, तो वैसा रोज़े का मतलब नहीं रहता। रोज़े की हालत में ग्लूकोस नहीं लगवा सकते, सिर्फ इंजेक्शन लगाने की उलमाए कराम ने इजाज़त दी है, वो इंजेक्शन लगवा सकते। अब बाज़ हज़रात को क्या रहता, शुगर रहता, शुगर में इंसुलिन लेते, तो इंसुलिन शुगर में लगवा सकते, इससे रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े की हालत में खून का टेस्ट करवा सकते, क्योंकि उसमें खून डालते नहीं, खून निकालते, खून का बाटल चढ़ा रहे तो इससे रोज़ा टूट जाता। लेकिन आप क्या करें, खून निकाल के टेस्ट करा रहे, तो टेस्ट रोज़े की हालत में कराने में कोई हरज नहीं है, रोज़ा नहीं टूटता टेस्ट कराने से, ठीक है। इसी तरीके से रोज़े की हालत में एक बंदा डेंटिस्ट के पास चले गया, दांतों के डॉक्टर के पास। अब वहाँ जाने के बाद क्या होता, उन्हें इंजेक्शन दांतों में नहीं मसोड़े में लगाता, मुंह में। यहाँ अब तक बात कही की हुई जिल्द पे लगाने, गोश्त में लगाने की बात हुई, मगर वो डेंटिस्ट क्या करता, सीधा जबड़े में लगाता इंजेक्शन, उन्हें सुन करने का इंजेक्शन लगाता। फिर लौंग का तेल के टाइप में टेस्ट रहता है एक इंजेक्शन का, वो थोड़ी दवा छोड़ते वो लोग,
ताकि कीड़े जहरीले वगैरह वो मर जाएं बोल के। तो वो अगर मुंह में उन्हें लगा रहा और उसका टेस्ट आपके हलक में महसूस हो गया, रोज़ा टूट जाता। बोले आप मैं थूक दे रू ना, बोले तो रोज़े उसका टेस्ट वगैरह अगर हलक तक पहुंच गया, रोज़ा टूट जाता। तो डेंटिस्ट हजरात के पास अगर इंजेक्शन लगवाना है मुंह में, तो ये आप इफ्तार के बाद कर लेना कहानी, रोज़े की हालत में नहीं करना। या फिर क्या करना, अगर नहीं डॉक्टर साहब वो टाइम पे बंद रखते दवाखाना, आप ज़रूरी है बग़ैर उसके तकलीफ़ राहत में नहीं बदल रही, तो वैसी सूरत में आप एक दिन का रोज़ा छोड़ लेके ये कहानी कर लेना। रोज़ा रख लेके चले गए अगर, फिर वो जो है ना पानी या फिर दवा हलक तक पहुंच गई, रोज़ा टूट जाएगा। फिर 61 रोज़े रखना पड़ता बाद रमज़ान के। बात समझ गए? कफ़ारा भी देना, ख़ज़ा भी करना पड़ता। ये हो गया रोज़े के बारे में अहम तरीन मसाइल, जिसमें बहुत सारे हजरात को शुकूक शुबात रहते कि ये करना नहीं करना, ऐसा ऐसा। एक अहम मसला बता देता हूँ, बहुत सारे हजरात रोज़े में इफ्तार का जो टाइम है वो इफ्तार के टाइम से पहले इफ्तार कर लेते। तो अगर इफ्तार का टाइम हुआ ही नहीं, उससे 1 मिनट क्या आधा मिनट पहले इफ्तार कर लिए, रोज़ा टूट जाता। फिर आपको गैर रमज़ान में 61 रोज़े रखना पड़ता। तो इसलिए इफ्तार में ख़ास तौर पे ये पहले तवज्जो करें कि आपकी घड़ी का टाइम बिल्कुल करेक्ट है या नहीं। करेक्ट है तो फिर जो कैलेंडरों में टाइम दिया जा रहा है ना, वो हैदराबाद का टाइम है। कैलेंडर्स में जो जंतरियों में टाइम आता ना, इफ्तार का टाइम बोल के जो देते, वो टाइम क्या रहता, अपने निज़ामाबाद का टाइम नहीं है, वो हैदराबाद का है। और हैदराबाद के टाइम में निज़ामाबाद के टाइम में 2 मिनट का फ़र्क है। तो आप क्या करना, निज़ामाबाद वाले हजरात वो कैलेंडर के टाइम में 2 मिनट एक्स्ट्रा मिला के इफ्तार करना, तो आपकी इफ्तार सही होती। अगर वो 2 मिनट नहीं मिला के वो टाइम देख लेके इफ्तार कर दिए, तो वक्त से पहले इफ्तार हो जा रही, रोज़ा टूट जाता। तो आप रोज़ा रख के अपने रोज़े को ज़ाय करने वालों में हो जाते। तो इस बात का ख्याल रखें कि रोज़े में ख़ास तौर पे जब आप इफ्तार कर रहे, क्या हो जा रहा, जब आप सारा दिन इतना मेहनत करके रोज़ा रख के भूखे प्यासे रह के, अब आइन टाइम पे 1 मिनट में दम निकलने का है क्या जी, 2 मिनट में दम निकल जाता क्या? नहीं। तो क्या है मालूम है, इफ्तार में ख़ास तौर पे टाइम का ख्याल करते हुए आप इफ्तार कीजिए, क्योंकि आपका रोज़ा ज़ाय हो गया तो इसके ज़िम्मेदार आप रहते, दूसरे अफराद नहीं रहते। बोले उन्होंने सायरंग बजा दिए ना, बोले तो तुम्हारे पास घड़ी नहीं थी, टाइम देखना था, तुम पुंगी बज गई बोल के कहीं को खोल दिया इफ्तार नहीं। तो सायरंगों पे भी भरोसे पे नहीं रहना। कभी कभी बाज़ हज़रात क्या करते रहे, टाइम नहीं हो रहा, वही टाइम के हिसाब से बजा दे रहे। बाज़ मुअज्जिन हज़रात का इल्म नहीं रहता, वो गए कि बजा देते बटन, दूसरे साहिब बजा देते। तो वैसी सूरत में बज गया सायरंग, अगर आप इफ्तार कर लिए तो वैसी सूरत में आपका रोज़ा टूट जाता। तो टाइम का ख्याल रखें, सायरंग पहले भी बज सकता, ज़रूरी नहीं है करेक्ट टाइम पे बजना बोल के। तो उसका ख्याल करते हुए आप इफ्तार करें। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी हक़ को हक़ कबूल करने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सबका ख़ातिमा बिल खैर फरमाए, आमीन सुम्मा।